अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। मैं मानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं लेकिन, मैं मानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं लेकिन हमारी मिसल हथेली पे जान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों, जब हिंदुस्तान की यौम आज़ादी की बात आती है, अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाने का जब वक्त लोग याद किया करते हैं, तो उस वक्त में मरहूम राहत इंदौरी की शायरी हर एक हिंदुस्तानी के ज़बान पर रश करती हुई नज़र आती है। और क्यों ना आए, क्योंकि यही वो हिंदुस्तान है कि जिस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, ब्रिटिश सरकार के नापाक चंगुल से छुड़ाने के लिए एक नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों हिंदुस्तानी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून की आहुति दी है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में हर कम्युनिटी के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊँ कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई जंग का ऐलान किया गया, अंग्रेज़ों से लड़ने का जो मंसूबा तैयार किया गया, वो सबसे पहले आज मैं एक ऐसी मस्जिद में आया हूं कि जहां सबसे पहले ये प्रोपगंडा तैयार किया गया और फिर यहीं से बिगुल बजा अंग्रेज़ों के खिलाफ। यहां के स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों से एक सीधी जंग की और सीधा जंग का ऐलान किया। तब उसके बाद में कई सारे लोगों को यहाँ पर शहादत के जाम को नोश करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने प्राण की आहुति दी, अपने खून का बलिदान दिया, तब कहीं जाकर के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया गया। कौन सा ये इलाका है, किस जगह से सबसे पहले आज़ादी का बिगुल बजा, किस जगह से करो या मरो का नारा निकला, इन सारे पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग मस्जिदों को टारगेट किए हुए हैं, मज़ारात को टारगेट किए हुए हैं, लेकिन शायद उन लोगों को नहीं मालूम है ये वही मस्जिदें हैं कि जिनसे वतन की हिफाजत के लिए ऐलान किया गया था। ये वही मस्जिदें हैं जिनसे अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों के अंदर एक जोश पैदा किया गया, लोगों के अंदर एक जुनून डाला गया, तब कहीं जाकर के हिंदुस्तान को हम लोग आज़ाद करा पाए हैं। आखिर ये मस्जिद कौन सी है, कौन सी सन में इसकी तामीर की गई, किस नाम से ये मशहूर है, किस जगह ये मौजूद है और इसको किसने तामीर कराया, और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों के नापाक चंगुल से छुड़ाने के लिए सबसे पहला बिगुल किस कौम ने बजाया और किसने इसकी स्थापना की और किसने ये टारगेट किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अब सीधी जंग करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ में। आज नाम बाई नाम और डेट बाई डेट मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में मिलते हैं, पहले दिखाते हैं आपको वो मस्जिद और साथ ही साथ आपको बताते रहेंगे इस मस्जिद का इतिहास और किस तरह से यहाँ पर लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह से लोगों ने यहाँ पर खून बहाया है अपने वतन को बचाने के लिए, अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, अंग्रेज़ों के नापाक चंगुल से आज़ाद कराने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। पहले दिखाते हैं आप लोगों को मस्जिद और बताते हैं यहाँ की हिस्ट्री। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक अल्लाह के पाए बुजुर्ग का मज़ार है, उस मज़ार मुक़द्दस का भी मैं आप लोगों को दीदार कराऊंगा, उस बारगाह में भी आप लोगों को लेकर के चलूँगा। लेकिन पहले आइए देखते हैं ये मस्जिद और उसके बाद में मज़ारात और फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से करता हूँ मुलाकात। बने रहिएगा हमारे साथ। तो फ्रेंड, अब हम लोग पहुँच चुके हैं उस मस्जिद की जानिब जिस मस्जिद में का जो इतिहास मैंने आप लोगों को बताया था, जो हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई थी। इंशाअल्लाह ताला पूरी हिस्ट्री आज इसमें पूरी तहकीकात करेंगे, पूरी बात करेंगे आज इस मस्जिद के बारे में। यही वो मस्जिद है जिसका हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आप लोगों को बाहर से ये टेक्सचर दिखा रहा हूँ और इसकी पूरी हिस्ट्री बयान करूँगा। इसको कब तामीर किया गया, कौन सी सन में इसकी संग बुनियाद रखी गई, कब इसको ईजाद किया गया और किसने ईजाद कराया और किस किस तरह से इस मस्जिद के जो वॉलंटियर थे, इस मस्जिद के जो रखवाले थे या यहाँ पर जो नमाजी वगैरह आया करते थे, उन लोगों ने किस किस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे, तारीख बाई तारीख, डेट बाई डेट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं पहले आप लोगों को अंदर लेकर के चल रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, टेक्सचर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना भी है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को मस्जिद का दीदार कराता हूँ और इसकी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ कि कौन सी सन में इसको तामीर किया गया और किसने इसको तामीर कराया था, कितने दिन में बनकर के ये तैयार हुई थी और फिर यहाँ पर जंग आज़ादी के मौके पर किस किस तरह के लोगों ने बलिदान दिए हैं, किस किस तरह से यहाँ पर जो है जंग आज़ादी में अंग्रेज़ी हुकूमतों के ख़िलाफ़ बिगुल बजाया गया, कौन कौन शख्सियात उसमें शामिल रही हैं, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। लास्ट में वीडियो के मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि यहाँ पर एक अल्लाह के पाए बुजुर्ग का मज़ार मुक़द्दस भी है, तो उस मज़ार अक़दस का भी आप लोगों को दीदार कराऊंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को मस्जिद दिखाना चाहूँगा जो मस्जिद यौम आज़ादी में बहुत ज़्यादा काम आई थी, यानी कि यहीं से सबसे पहले पूरे भारत के अंदर यहीं से यौम आज़ादी के लिए बिगुल बजाया गया था। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहला
नगाड़ा अगर कहीं से बजा था तो वो यही मस्जिद है। इस मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है, कौन से मोहल्ले में पड़ती है और कौन से ज़िले के अंदर ये है, सारे पहलुओं पर इसमें बात करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, मैं आपको लेकर के आ गया हूँ मस्जिद की जानिब। आप देख सकते हैं ये सामने मस्जिद का टेक्सचर नज़र आ रहा है। आप लोग बाखूबी देख सकते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत ये मस्जिद है। मैं आप लोगों को अंदर से भी मस्जिद का नज़ारा कराऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। और ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पर, काफ़ी जगह है यहाँ पर। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नमाज़ होती है, 5 वक्त की नमाज़ भी अदा होती है और यहाँ पर जुमे की नमाज़ को भी अदा किया जाता है। यहीं मस्जिद के पास में एक हौज़ भी बना हुआ है जो बहुत पुराना हौज़ है, काफ़ी पुराना उसको हौज़ कहा जाता है। यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये सामने हौज़ बना हुआ है। पुराने ज़माने में टंकियों का इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, पानी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं हुआ करता था, तो अक्सर व बेशतर इसी तरह के हौज़ जो हैं वो मस्जिदों में बनाए जाया करते थे ताकि जो लोग नमाजी आएँ तो उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए आसानी हो जाए, यहाँ पर वज़ू कर सकें, यहाँ पर मुँह धो सकें, या फिर पीने का पानी भी यहाँ से इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के ये हौज़ हुआ करते थे और कुएँ से पानी जो है निकाल करके इन हौज़ों में भरा जाता था। तो यहाँ पर जो नमाजी आया करते थे वो यही चारों जानिब बैठ करके यहाँ पर वज़ू किया करते थे। ये फव्वारा पुराने ज़माने का लगा हुआ है, इसको किस तरह से चलाया जाता था ये पुराने ही लोग जान सकते हैं, किस तरह से इसको यूज़ में लाया जा सकता था। आज जो है इस हौज़ को ऊपर से कवर कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, टीन शेड से इसको कवर कर दिया गया है। और दोस्तों, ये जो हौज़ है, मैं आपकी जानकारी बता दूं, इस तरह के हौज़ जो हैं वो अक्सर व बेशतर जो पुरानी मस्जिदें या पुराने भवन हुआ करते थे या पुरानी दरगाहें खानकाहें वगैरह हुआ करती थी, तो उन जगहों पर इस तरह के हौज़ हुआ करते थे ताकि आने वाले ज़ायरीनों के लिए, आने वाले नमाजियों के लिए या दूर दराज से आए हुए मेहमानों के लिए पानी की किसी भी तरह की कोई किल्लत ना हो। क्योंकि पुराने ज़माने में ना तो हैंडपम्प हुआ करते थे और ना ही टंकियों वगैरह की कोई व्यवस्था हुआ करती थी, इसलिए जगह जगह गाहे बगाहे हौज़ का इंतज़ाम किया जाया करता था। तो पहले दोस्तों मैं आप लोगों को मस्जिद में अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग देख सकते हैं, मैं ऊपर तक कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कैमरे से इतनी बड़ी मस्जिद को कैप्चर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं ज़्यादा पीछे जा रहा हूँ तब भी कवर नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आप लोगों को दिखाता हुआ चलूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, इस मस्जिद के 11 गेट हैं, 11 दरवाजे हैं। इस तरह से ये मस्जिद जो है बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है मस्जिद का अंदरूनी नज़ारा जो है वो आप देख सकते हैं। वहाँ मेहराब है, वहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे नमाजी जो हैं इस जानिब भी आ जाते हैं और इसी के अपोजिट में इस जानिब भी आ जाते हैं, राइट हैंड पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये 2 सेक्टर में बनी हुई मस्जिद है। अंदर से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अभी कोई नहीं है, अंधेरा है। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं कोई नहीं है। तो नमाज के वक्त में यहाँ पर नमाजी हुआ करते हैं। माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत है अंदर से भी। और ये मस्जिद जो है वो सैकड़ों साल पुरानी है। यानी कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मस्जिद को सन 1749 में ईजाद कराया गया। सन 1749 में इसकी संग बुनियाद रखी गई। तो दोस्तों, यही वो मस्जिद है जिसको नौमेला मस्जिद कहा जाता है और ये बरेली शरीफ के अंदर नौमेला मोहल्ले के अंदर जो है बनी हुई है। इसको संग बुनियाद जो रखी गई वो 1749 में रखी, जिसको सैयद शाहजी बाबा ने इसकी संग बुनियाद रखी थी। और लगभग ये मस्जिद जो है 273 साल पुरानी है। यानी कि 273 साल पहले इसकी संग बुनियाद रखी थी, जो कि सैयद शाहजी बाबा ने इसको तामीर कराया था। और धीरे धीरे ये मस्जिद जो है जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ये तरक्की पाती गई। और उस समय में जो ये टेक्सचर जो आप बना हुआ देख रहे हैं, इस तरह का टेक्सचर नहीं हुआ करता था, बल्कि कड़कड़ियाँ ईंट से और पुराने ज़माने में जो सुर्खी चूना वगैरह चला करता था उससे इस मस्जिद की तामीर कराई गई थी। फिर उसके बाद में लगभग सन 1901 में इस मस्जिद को दोबारा से तामीर कराया गया। यानी कि जो मस्जिद पुरानी थी, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ काम कराया गया और दोबारा से इसको बेहतर करके बनाने की कोशिश की। तब कहीं जा कर के ये टेक्सचर निकल करके आया। और मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमतों ने यहाँ पर ज़बरदस्त से एक हमला किया और उस हमले में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद कर दिया गया। तो दोस्तों, वो तारीख भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। सन 1901 से पहले इस मस्जिद के अंदर जो अंग्रेज़ी हुकूमत का जो हमला हुआ था, उस हमले के निशान बआसानी देखे जा सकते थे मस्जिद के दरो दीवार पर और मस्जिद के गहवारे में। यहाँ पर अंग्रेज़ों की वो क्रूरता के निशान बआसानी देखे जा सकते थे। लेकिन आज जब इसको दोबारा से तामीर कराया गया
तो वो निशानदेही जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए आज ये जो है नया टेक्सचर है जो आप सामने देख रहे हैं। सन 1906 में ये मस्जिद जो है बनकर के तामीर हुई, फिर दोबारा से नए सिरे से मुकम्मल हुई। और दोस्तों यहाँ पर कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जो है प्राणों की आहुति दी है, अपने जानों की कुर्बानियाँ दी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला अगर आज़ादी का बिगुल बजा है तो वो यही मस्जिद है जिसको मस्जिद नौमेला कहा जाता है। और ये एक मोहल्ला नौमेला के नाम से एक जगह हुआ करती थी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मस्जिद तामीर की गई जिसको सैयद शाहजी बाबा ने इसको यहाँ पर तामीर कराया और धीरे धीरे मोहल्ला जो है वो कई हिस्सों में बढ़ता चला गया। तो नौमेला मोहल्ला जो है उसको तो आज लोग कम नाम से जानते हैं, लेकिन इस मस्जिद को नौमेला के नाम से बआसानी जानते हैं। पूरे बरेली शरीफ में और बरेली शरीफ के गिरदो नवा में ये नौमेला मस्जिद के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसकी तारीख की बात करें तो यहाँ पर जंग आज़ादी से पहले 90 साल पहले, यानी कि सन 1947 से 90 साल पहले 1857 में यहाँ पर जो है यौम आज़ादी का बिगुल बज चुका था, यानी कि अंग्रेज़ों से सीधा मुकाबला करने का बिगुल बज चुका था। उस समय में यहाँ के जो रोहिला के सरदार हुआ करते थे, यानी कि जिनको नवाब खान बहादुर खान कहा जाता है, तो उस समय में उनकी यहाँ पर नवाबी चला करती थी। तो रोहिला के सरदार नवाब खान बहादुर खान ने जो एक मुहिम चलाई, एक प्रोपगंडा तैयार किया अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ और फिर जंग का सीधा ऐलान किया। उस वक्त में बरेली कॉलेज के जो शिक्षक थे जिनका नाम था हज़रत अल्लामा मौलाना मौलवी महमूद अहसन साहब क़िबला, उनकी अगुवाई में, और हमारी हिंदू कम्युनिटी के एक भाई थे जिनका नाम था दीवान शोभाराम, इन लोगों ने एक मीटिंग तैयार की, एक कमेटी बनाई, कमेटी गठित की और फारसी के शिक्षक जो कि बरेली कॉलेज के थे जिनका नाम था कुतुब शाह और सूबेदार जो उस वक्त के यहाँ पर जो सूबेदार थे बख्त खां, इन सारे लोगों ने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बिगुल बजा दिया और ऐलान कर दिया कि अब अंग्रेज़ी हुकूमतों से सीधा जंग का ऐलान कर दिया जाए, सीधी जंग की जाएगी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सन 1857 में 22 मई सन 1857 के अंदर जब दिन जुमे का पड़ा, 22 मई सन 1857 में दिन जुमा था, जुमे की नमाज में हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद अहसन साहब क़िबला ज़िला मद्दाहुल नूरानी ने इसी मस्जिद के अंदर खड़े होकर के जुमे की नमाज में ऐलान फरमाया और ऐसा जोशीली तकरीर की, ऐसा नायाब खिताब किया, अपने वतन से मोहब्बत का ऐसा लोगों के अंदर जुनून डाला, ऐसे जज्बा पैदा किया कि लोग जो है वो सर पर कफन बांध करके अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब ये बात जंगल की आग की तरह फैलती चली गई और फिर उसके बाद में अंग्रेज़ी अफसरान को जब इसके बारे में पता लगा कि इस मस्जिद के अंदर जो है वो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं, तब अंग्रेज़ी हुकूमत ने जस्ट 2 दिन बाद, यानी संडे वाले रोज़, उस दिन जुमा था जिस दिन ये तकरीर हुई थी, और उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 24 मई सन 1857 में इस मस्जिद के ऊपर हमला बोल दिया। मस्जिद के ऊपर जब हमला बोला गया तो वक्त जो था वो मगरिब का था और यहाँ के जो मुअज्जिन हुआ करते थे इस्माइल शाह साहब जो हैं वो यहाँ मगरिब की नमाज के लिए अजान पुकार रहे थे। इसी जगह, इसी मस्जिद के गवारे में वो अजान पुकार रहे थे। अंग्रेज़ी फ़ौज ने यहाँ पर आकर के हमला बोल दिया और उसी वक्त अजान पढ़ते हुए इस्माइल शाह साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया। बर्बरता और क्रूरता की हदें पार करते हुए अंग्रेज़ी हुकूमत ने, अंग्रेज़ी अफसरान ने और अंग्रेज़ी सैनिकों ने यहाँ पर जो है जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उन लोगों को शहीद कर दिया। और सिर्फ उन लोगों को शहीद नहीं किया बल्कि उस वक्त में अंग्रेज़ों से बचने के लिए, अंग्रेज़ों से अपनी आबरू बचाने के लिए बहुत सारी ख़वातीन इस्लाम जो थीं वो यहाँ पर मौजूद थीं, जो रात के वक्त में यहाँ पर आ जाया करती थीं और सुबह में फिर अपने घरों को निकल जाया करती थीं। यहाँ पर ये जो आपने सामने भवन देख रहे हैं यहाँ पर बने हुए, ये शायद पुराने ही ज़माने के, मैं आप लोगों को दिखाऊं और साथ ही साथ हिस्ट्री भी बताता रहूं। तो उस वक्त में जो ख़वातीन हुआ करती थीं वो क्या करती थीं कि अक्सर व बेशतर ये देखा गया था जो महल मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि उस समय गरीबी का आलम था, लोगों के घरों पर छप्पर पे फूस नहीं हुआ करता था, वही वाली कहावत। तो उस वक्त में सर छुपाने के लिए जो मजबूत भवन होते थे, जो मजबूत घर हुआ करते थे, पुरानी हवेलियां हुआ करती थी, तो उन जालिमों के, उन ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए और उनके नापाक इरादों से बचने के लिए घरों की ख़वातीनें जो हैं वो मजबूत घरों को इख्तियार करती थीं और रात वहाँ पर गुजारा करती थीं। सारे लोग इकट्ठे हो करके वहाँ पर रात गुजारा करते थे और उनकी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोगों को रखा जाता था। ये पुराने भवन है, आप लोग देख सकते हैं। ये सन
1857 के भी हो सकते हैं या फिर उसके बाद के भी हो सकते हैं, मैं बहरहाल ये नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये काफी पुराने मकबरे जैसे बने हुए हैं। इन पर ना तो कोई किवाड़ है ना कोई गेट है, किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है ये पुराने जमाने में उन लोगों के रहने का या छिपने की जगह हो सकती है। मगरिब का वक्त था, शाम का वक्त था, और उस वक्त के जो खवातीनें यहाँ पर मौजूद थी उन लोगों ने अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए और अंग्रेजों के नापाक चंगुल से बचने के लिए कुएं में कूद करके जान दे दी। नौजवान बच्चियां भी इसमें शामिल थी, उन बच्चियों ने भी कुएं में कूद कर जान दी। कुछ खवातीनें ऐसी थीं जिनके गोद में बच्चे थे, तो उन्होंने अपने गोद के बच्चों की भी परवाह ना की, बल्कि अपनी आबरू बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए बच्चों को लेकर के कुएं में कूद गई। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर उस वक्त में कुर्बानियां दी। तो फ्रेंड, अब हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं मज़ार मुक़द्दस की जानिब। जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक पाए बुजुर्ग हैं अल्लाह के, तो उनका मज़ार मुक़द्दस है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाहर से टेक्सचर ये देखिएगा, लिखा हुआ है बोर्ड पर हज़रत नासिर मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़िबला। तो अंदर से मज़ार मुक़द्दस का दीदार कराते हैं बहुत तेज़ी के साथ, और उसके बाद में यहाँ पर अगर कोई खादिम है उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और जानते हैं हज़रत की हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से आपके यहाँ पर आना हुआ, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से सिलसिले से हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में, मैं आप लोगों को अंदर लेकर के चल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हैं हुजूर नासिर मियाँ साहिब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार मुक़द्दस यहीं नौबेला मस्जिद के अंदर जो है वो बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बखूबी माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा। बाहर से मैंने आप लोगों को गुंबद दिखाया था और अंदर से भी माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत गुंबद है। यहाँ झूमर वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ जब मस्जिद में आएँ आप लोग कभी भी, तो एक मरतबा यहाँ पर मज़ार मुक़द्दस पर हाज़िरी देना ना भूलें। और यहीं से बाहर की जानिब अगर आप देखें तो यही वो कब्रिस्तान है। बहुत सारे यहाँ पर बुजुर्गान दीन भी हैं और बहुत सारे जो लोग शहीद हुए हैं यहाँ पर वतन की मोहब्बत में, वो स्वतंत्रता सेनानी, उनकी भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी निशानदेही नहीं हो पाई है क्योंकि ये लगभग 273 साल पुरानी बात है और 273 साल में कब्रों के नामो निशान ख़त्म हो जाते हैं। अगर पक्की कब्रें होती हैं तो शायद वो भी, अगर उनकी देख रेख ना हो तो उनके भी नामो निशान ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर बहुत सारी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। हज़रत सूफ़ी रईस मियाँ साहिब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका मज़ार मुक़द्दस वो आप देख सकते हैं, वहाँ टैल लगी हुई है और वहाँ नाम है, निशानदेही है। और इस जानिब भी आप लोग देख सकते हैं, ये सब कब्रिस्तान है। जहाँ तक आपको ये फुलवारी नज़र आ रही है, सारे के सारे ये कब्रिस्तान के इलाके में आते हैं। यहीं पर सैकड़ों साल पहले लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए खून बहाया था, उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। एंड आप लोग देख सकते हो कि हमारे साथ में जो खानका भी मैंने आप लोगों को दीदार कराया, दरगाह जो मैंने आप लोगों को दीदार कराया, उसके खादिम जो हैं और यहाँ मस्जिद के जो मुतवल्ली साहब हैं हुजूर कमाल मियाँ साबरी साहब, वो हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। आइए हज़रत से कुछ जानकारी जुटाएंगे। हज़रत, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा ये मज़ार मुक़द्दस जो है वो लगभग कितना पुराना है, हज़रत का सिलसिला कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम। ये क़िबला हज़रत ख्वाजा मौलाना मोहम्मद शफ़ी नासिरुल इस्लाम का मज़ार है और आप सहारनपुर के रहने वाले हैं। यहाँ बरेली शरीफ आला हज़रत के कहने पे यहाँ तशरीफ़ लाए थे और यहाँ दीन की खिदमत के लिए रद्द वहाबियत पे आपने बहुत काम किया है। 1906 में आपका विसाल हुआ और उसी के साथ यहाँ नौमेले में जब से आपका मज़ार है। अच्छा। और तो आप साबरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, सिलसिला साबरी के रूहानी जानशीन भी हैं। इसी के ज़रिए यहाँ बरेली के अंदर खानकाह साबरी आई है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। और हज़रत, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि मतलब यहाँ पर उर्स मुबारक कितने रोज़ चलता है, कब कब होता है, कैसे कैसे मनाई जाती है, क्या तैयारियाँ रहती हैं? हज़रत ख्वाजा नासिर मियाँ साबरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक रमज़ान शरीफ की 13, 14, 15 को मनाया जाता है जी। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ प्रोग्राम जो है वो साबरी झंडा है, जो कलिया शरीफ उर्स साबिर पाक में यहाँ से पैदल काफ़िला जाता है 12 दिन का 13 दिन का सफ़र तय करके, और उसी से उर्स साबिर पाक का आगाज़ होता है। जी, माशाल्लाह। तो अच्छा, यहाँ पर जो है प्रोग्राम में किस किस तरह की तैयारियाँ, मतलब कव्वाली वगैरह या फिर नातिया? यहाँ जितने भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ जैसे क़िबला नासिर मियाँ हुज़ूर का जो उर्स होता है उसमें पहले दिन मिलाद शरीफ होती है जी, और रात में मुशायरा होता है जी। उसके बाद महफिल समा होती है, कुल शरीफ होता है और 15 तारीख में मज़ार मुबारक का गुसल होता है और इसमें आने वाले तमाम मुरीदीन, तमाम मुहिब्बीन जितने भी हैं उन सब के लिए दुआएं की जाती हैं, मुल्क के लिए दुआएं की जाती हैं और लोगों की मुरादें मन्नतें पूरी होती हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, शुक्रिया जनाब।
और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये थे हुजूर कमाल मियाँ साहब साबरी जिन्होंने दरगाह मुक़द्दसा के बारे में पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी, और अगर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों यही वो अल्लाह के पाए बुजुर्ग हैं जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक तआला हम जैसे गुनाहगारों की बहुत सारी दुआओं को मकबूल फरमाता है। अगर आप लोगों का बरेली शरीफ में जब कभी भी आना हो तो इस दरगाह पर आना ना भूलें, और साथ ही यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को मस्जिद दिखाई है वीडियो में शुरुआत में, उस मस्जिद में भी आप यहाँ पर आइएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर सबसे पहला बिगुल कहीं बजा है तो वो हिंदुस्तान के इसी हिस्से में बजा है जिसको नौमेला कहा जाता है। और ये नौमेला मोहल्ला है जो कि बरेली शरीफ के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली शरीफ। कोई भी बरेली शरीफ से अनजान नहीं है। इमाम इश्क मोहब्बत सरकार सैयदी आला हज़रत के नाम से बरेली जो है पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है। तो यहाँ पर जब कभी भी आपका आना हो तो इन पाए बुजुर्ग की बारगाह में हाज़िरी देना ना भूलें, इनसे फैज़याब होना ना भूलें, और इस मस्जिद को भी देखना ना भूलें जिस मस्जिद के जानिसारों ने, जिस मस्जिद के गिरदो नवा में रहने वालों ने, जिस मस्जिद के तामीर करने वालों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने खून का बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। दोस्तों फिर करता हूँ आप लोगों से मुलाकात, किसी नए खानका पर लेकर के आपको चलूँगा, हाज़िरी कराऊँगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।